13 अप्रैल को इजराइल पर ईरान की तरफ से जो हमला हुआ उसके बाद से इजराइल लगातार ये चेतावनी दे रहा था कि वो ईरान पर हमले करेगा। बीती रात जिस तरह से ईरान में धमाकों की खबर आई, खासतौर पर मध्य ईरान में इस्फहान जहां पर कि कई धमाकों की खबर आई, उसके बाद से अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट ये आई कि ये जो हमला है वो इजराइल की तरफ से किया गया है और इसमें मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। ईरान मीडिया ने भी इस बात की तस्दीक की कि ईरान में कई धमाके हुए हैं और इन धमाकों की जद में जो है वो कई इंस्टॉलेशन जो हैं वो आए हैं। हालांकि इसके बाद ईरान मीडिया का जो सुर है वो बदला और इस बात की जाने लगी कि जो धमाके हुए हैं उसमें ज़्यादा कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और ईरान की तरफ से ये भी दावा किया गया कि इन हमलों में मिसाइल का इस्तेमाल नहीं किया गया बल्कि ड्रोन का इस्तेमाल किया गया और ये ड्रोन भी कम ताकतवर ड्रोन थे जिनको कि हवा में ही नष्ट कर दिया गया। और ईरान की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जो धमाके हुए वो ईरान की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है उसको जब एक्टिवेट किया गया और उसने जो हमलावर प्रोजेक्टाइल्स थे उसको इंटरसेप्ट किया, उसके धमाके थे और ज़्यादातर जो प्रयुक्त प्रोजेक्टाइल्स हैं उनको हवा में ही नष्ट कर दिया गया, ज़मीन पर कोई हमला नहीं हुआ। और इसके बाद ईरान मीडिया में इस तरह की तस्वीरें भी सामने आ रही है जिसमें इस्फहान जहाँ की एक सैन्य अड्डा है और जिस अड्डे को निशाना बनाए जाने की खबर है वहाँ की तस्वीर दिखाकर ये बताया जा रहा है कि हालात वहाँ पे नॉर्मल है। इस्फहान जो शहर है उसकी भी जो तस्वीर है वो पेश की जा रही है और कहा जा रहा है कि सब कुछ नॉर्मल है। तो अब दो बातें यहाँ पर निकलकर सामने आती है। एक तो ये कि इजराइल ने जो बात कही थी कि वो हमले करेगा वो इजराइल ने अपनी तरफ से हमले कर दिया और दूसरी बात अब ईरान पर इस बात का दबाव होगा क्योंकि वो पहले से बयान देता रहा है कि अगर इजराइल ने हमला किया तो वो ज़्यादा बड़ा हमला करेगा। 13 अप्रैल को जो उसने हमले किए थे उससे ज़्यादा बड़ा हमला करेगा। तो अगर ईरान इसको डाउन प्ले नहीं करता है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव होगा इजराइल पर हमला करने की। एक और जो बात है वो निकलकर सामने आ रही है कि इजराइल ने इन हमलों से पहले अमेरिका को इस बात की इत्तला दी थी कि वो एक लो इंटेंसिटी जो हमला है वो करने जा रहा है और इस बात को भी कहा था कि वो ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमले नहीं करेगा। और इस बात की पुष्टि जो है वो ईरान की तरफ से भी की जा रही है कि उसके जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, वहां पर कोई हमला नहीं हुआ है। तो जो एक नाक का सवाल इजराइल ने बनाया था 13 अप्रैल के हमले के बाद वो बात जो है पूरी हो गई इजराइल के हमले की तरफ से। हालांकि इजराइल ने अभी तक इस बात की जो आधिकारिक जिम्मेदारी है वो नहीं ली है, इस बात को कंफर्म नहीं किया है कि उसने हमला किया है, लेकिन जिन परिस्थितियों में हमला हुआ है ये माना जा रहा है और रिपोर्ट किया जा रहा है अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कि जो हमला है वो इजराइल ने ही किया है। अगर इसको सिलसिलेवार ढंग से समझें तो पूरा मामला ये है कि जिस तरीके से हमास और इजराइल का युद्ध चल रहा है और ईरान का जो इसमें पक्ष है, इस मद्देनज़र इजराइल और ईरान के बीच जो है पहले से बहुत ज़्यादा तनाव जो है वो बरकरार था। इसके बाद 1 अप्रैल को इजराइल ने दमिश्क में जो सीरिया की राजधानी है वहाँ ईरान के कॉन्सुलेट पर हमला किया जिसमें कि 7 ईरानियों की मौत हुई। उसमें ईरान के जो एक टॉप IRGC के जो एक टॉप कमांडर हैं, पूर्व टॉप कमांडर, उनकी मौत हुई और 6 और जो कमांडर हैं वो भी मारे गए। इसके बाद से ईरान ने इस बात का ऐलान किया था कि वो इसका बदला लेगा। अयतुल्लाह खुमैनी जो कि सबसे बड़े सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उनकी तरफ से भी बयान आया था कि शैतान को सजा दी जाएगी और तब से ये कयास लगाया जाने लगा था कि ईरान हमला करेगा। वो हमला जो है ईरान ने 13 अप्रैल को किया जब एक साथ 330 से ज़्यादा प्रोजेक्टाइल्स उसने दागे जिसमें कि मिसाइल थे, ड्रोन थे। हालांकि 99% जो प्रोजेक्टाइल्स हैं उसको इजराइल ने UK, US और जॉर्डन की मदद से हवा में ही नष्ट कर दिया और इजराइल को कोई खासा नुकसान नहीं पहुंचा। जो नेवातिम एयरपोर्ट है उस पर ज़रूर 1-2 जो मिसाइल या जो ड्रोन है वो गिरे, वहाँ पर मामूली नुकसान हुआ। तो उसके बाद से इजराइल की तरफ से कहा जाने लगा कि क्योंकि पहली बार इस तरह से बड़ा हमला ईरान ने किया इजराइल पर, तो उसके बाद से ही इजराइल जो है वो ईरान पर हमले की बात जो है वो करता रहा और बीती रात जो हमला हुआ है उसको इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। ये भी जानकारी आ रही है कि इजराइल में जो है वो एक इमरजेंसी मीटिंग चल रही है और दूसरी तरफ ये भी जानकारी आई कि ईरान में भी एक आपातकालीन मीटिंग चल रही है, लेकिन बाद में इस बात की पुष्टि नहीं की गई। ये कहा गया कि ये खबर जो है भ्रामक है और ऐसी कोई मीटिंग नहीं चल रही। ईरान पहले कह चुका कि 13 अप्रैल के हमले के बाद उसका जो ऑपरेशन है इजराइल के खिलाफ 1 तारीख दमिश्क हमले के बाद
से जो चाहता था वो उसका मकसद जो है पूरा हो चुका है और वो मामले को एस्केलेट नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ इजराइल पर अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों का भी दबाव रहा कि वो ईरान पर जो है कोई ऐसा आक्रामक रुख अख्तियार न करे जिससे कि मिडिल ईस्ट में जो हालात हैं वो और ज़्यादा बिगड़े। उसके बावजूद इजराइल ने ये कहा, और यूके के पीएम ऋषि सुनक से बातचीत करते हुए उन्होंने फ़ोन पर यह कहा कि ईरान के मामले में इजराइल जो है वो अपने फैसले खुद करेगा। अब ये हमले की खबर आई है और इसके बाद से ही कच्चे तेल की कीमतों में 4% का जो इजाफा है वो हो गया है। तो जो अर्थव्यवस्था पर युद्ध की जो बुरा असर है वो पहले से ही देखने को मिल रहा था और इस हमले की खबर के बाद जो है उसके और ज़्यादा बुरे दौर में पहुंचने की आशंका जो है जताई जा रही है। माना अब ये जा रहा है कि क्या इस हमले के बाद ईरान, जो कि कह रहा था कि अगर इजराइल ने हमला किया तो और बड़े हमले करेगा, तो क्या ईरान अपनी तरफ से कोई बड़ा हमला करेगा, या जिस तरीके से वो कह रहा है कि उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहा है, तो ये माना जाए कि ईरान जो है आगे हमले नहीं करेगा, क्योंकि वो आगे हमले करेगा तो फिर इजराइल भी चुप नहीं बैठेगा और ये चेन रिएक्शन जो है वो चलता रहेगा। एक अहम भूमिका जो है अमेरिका की भी मानी जा रही है और अमेरिका नहीं चाहेगा कि युद्ध भड़के, खासतौर पे तब जबकि अमेरिका में इसी साल नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहे हैं और राष्ट्रपति जो बाइडेन की चुनौतियां घरेलू तौर पे बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। ऐसे में अगर जो ईरान और इजराइल युद्ध होता है तो जिस तरीके से अमेरिका इजराइल को समर्थन देता रहा है, चाहते ना चाहते हुए भी उसे युद्ध में कूदना पड़ेगा और एक और मोर्चे पर वो फंसता नजर आएगा। जिस तरीके से यूक्रेन और रूस के मोर्चे पर वो यूक्रेन के साथ फंसा हुआ है और दूसरी तरफ इजराइल हमास जंग में जिस तरीके से वो इजराइल की मदद कर रहा है और जिस तरीके से युद्ध जो है वो बहुत लंबा खिंच रहा है, तो ये अमेरिका के लिए भी भारी पड़ रहा है। तो अमेरिका की पूरी कोशिश है कि तनाव आगे न फैले और इस दिशा में कोशिश की जाए। जब ये बीती रात जब ये हमला हुआ, जो धमाके हुए, उसके बाद ईरान के ऊपर का जो एयर ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट किया गया। तेहरान एयरपोर्ट पे ये भी ऐलान किया गया कि वहाँ से तमाम उड़ानें जो हैं वो रद्द की जा रही हैं और इसके बाद जो है फिर थोड़ी देर के बाद हालात सामान्य होने की खबर जो है वो आने लगी। बार बार ईरान की तरफ से इस बात पे जोर दिया जा रहा है कि उसके न्यूक्लियर जो साइट्स हैं उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और ये भी जानकारी आई कि जो इजराइल है उसने न्यूक्लियर साइट्स पर हमला नहीं किया है, हालांकि पहले से वो इस बात की तैयारी की बात कर रहा था। तो अगर जो ये मामला यहीं आकर ठहर जाता है कि एक हमला दमिश्क में हुआ, उसके बदले की कार्रवाई के तौर पे ईरान ने 13 अप्रैल को इजराइल पर हमला किया और अब इजराइल की तरफ से ईरान पर हमला हुआ है। आधिकारिक पुष्टि नहीं है, बार बार ये दोहरा रहा हूं, लेकिन ये माना जा रहा है कि इजराइल ने ही ये हमला किया है। और अब जिस तरीके से ईरान जो कह रहा है कि बड़ा हमला नहीं है, उसने अपने आप को सुरक्षित रखा हुआ है और उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने इन हमलों को नाकाम कर दिया है, तो या तो बात यहीं पे थम जाएगी, लेकिन अगर ईरान की तरफ से फिर इजराइल को निशाना बनाने की कोशिश हुई तो बात फिर आगे बढ़ेगी, युद्ध जो है वो भड़केगा और एक पूर्ण युद्ध का ये रूप जो है ईरान और इजराइल के बीच ले सकता है। तो ये पूरी जो पृष्ठभूमि है वो पृष्ठभूमि जो इजराइल और हमास युद्ध से शुरू होती है। हालांकि दशकों पुराना ये विवाद रहा है, फिलिस्तीन का जो मुद्दा है वो ईरान और इजराइल के बीच एक बोन ऑफ कंटेंशन रहा है, लेकिन अब जो बात बढ़कर यहाँ पर पहुँच गई है जहाँ पर सीधे तौर पर एक दूसरे पर जो हमला है वो किया जा रहा है। तो अब इस जानकारी के साथ कि जो अभी जो हमला हुआ है उसको ईरान ने कहा है कि उस पर ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा है और वो जो है किसी ईरान की तरफ से कभी कोई ऐसा बयान नहीं आया है जिसमें ये कहा गया हो कि वो इन हमलों का बदला लेगा। और एक अहम बात यह भी है कि 24 से 48 घंटे पहले इजराइल की तरफ से अमेरिका को यह सूचित कर दिया गया था, ये सोर्सेज के हवाले से कई मीडिया आउटलेट्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि वो हमला करेगा और उसके बाद जो है ईरान सिराज, इस्फहान, इन सब जगहों के ऊपर जो वायु सीमा है वो बंद कर दिया गया था और उसके बाद ये हमला हुआ है। तो कोई नुकसान ज़्यादा नहीं है और इसके बाद लगता है कि मामला यहाँ ठहर जाना चाहिए, लेकिन पूरी निगाह जो है अब होगी ईरान के ऊपर कि क्या वो कोई रिटेलिएटरी कार्रवाई की बात करता है। अभी तक के रुख को देखकर तो नहीं लगता, लेकिन ये युद्ध क्या यहाँ पे थमता है या फिर आगे बढ़ता है, इस बात पर सबकी निगाह बनी रहेगी।